मनुष्य के जीवन में वास्तविक रूप से एकाग्रता कैसे? आज के जो मनुष्य हैं काम को करने से पहले उसके परिणाम को सोचने लगते हैं। वो दूरस्थ एक उनकी में सोच आ जाती है कि परिणाम पता नहीं अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और वो कार्य नहीं कर पाते। लेकिन आपका कहना है कि एकाग्रता से ही हम अच्छा काम कर सकते हैं, एक अच्छा परिणाम पा सकते हैं। तो किस तरह एकाग्रता लाइए? प्रश्न यहाँ ये हमारा कहना नहीं है। पहली बात तो जो हमने हमारे को आप इंगित करके कहे कि आपका कहना है, शास्त्र कहता है कि प्रारंभ करने के पहले विचार कर लीजिए, लेकिन प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। जो उत्तम पुरुष हैं वो अगर प्रारंभ कर देते हैं तो फिर उस अपने प्रारंभ की हुई क्रिया, प्रारंभ की हुई साधना, उसको हर वे में लीजिए, आध्यात्मिक लीजिए अथवा सांसारिक लीजिए, तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक उसको परिणाम तक पहुंचा नहीं देते हैं। और इसका जो इसमें सबसे बड़ा श्रेष्ठकर और कारण है, हेतु है मन की एकाग्रता, संकल्प की दृढ़ता। जब तक संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक मन एकाग्र नहीं होगा। आपको यमुना जी तैर करके पार करना है तो पहले तो आपका संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मैं आज पार करके ही दिखाऊंगा, और फिर उसमें आपको फिर मन की एकाग्रता हो। जब आप तैरने लगे तो लक्ष्य आपका वो किनारा हो, बीच में इधर उधर न भटके कि सीधे चलने के बजाय आप फिर इधर चलने लगे, तब तो बार बार आप करेंगे, परिश्रम उससे ज़्यादा कर लेंगे और किनारा नहीं पाएंगे। कभी कभी होता है कि महाराज जी कि बहुत से लोग बहुत कार्य करते हैं और उन्हें परिणाम नहीं मिलता। तो एक ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, या पूर्व जन्म है या नहीं है, या जो भी कह सकते हैं कि धारणाएं निकलती कि हम बड़ी मेहनत करते हैं परिणाम नहीं पाते। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपके पूर्व जन्म के भाग्य हैं जिस कारण आप इतना मेहनत करके भी नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंसान काम करने से भी पीछे हटने लगता है, उसको सफलता शुरुआत में नहीं मिलती या बहुत मेहनत करके भी नहीं मिलता। तो क्या इसके पीछे वास्तविक ये सब है कि पिछले जन्म, जैसे एक कक्षा में बैठा हुआ एक ही अध्यापक से सुनने वाला पाठ एक विद्यार्थी तीव्र हो जाता है, सब ग्रहण कर लेता है, और एक विद्यार्थी नहीं ग्रहण कर पाता है। तो उसमें इसका है महत्व, पूर्व जन्म के संस्कार वो अपना महत्व दिखाते हैं। अगर हमने पूर्व जन्म में विद्या का अभ्यास किया है तो इस जन्म में सामान्य रूप से भी अभ्यास करने पर वो विद्या पूर्ण रूप से हमें प्राप्त हो जाती है। परिश्रम कम करना पड़ता है। वही व्यवसाय में है। अगर पूर्व जन्म में हमने इस निमित्त व्यवसाय किया है, पुरुषार्थ किया है, कदाचित सफलता नहीं मिली है, वो परिश्रम हमारा प्रिजर्व है। इस जन्म में हम थोड़ा परिश्रम करते हैं तो हमको लाभ पीछे के वाले संस्कार बस जल्दी मिल जाता है। कहीं ना कहीं महाराज जी जो भी व्यक्ति परेशान है इस जीवन में, बहुत मेहनत कर रहा है तो भी रिजल्ट नहीं पा रहा है, या उसका जीवन ही एक सामान्य घर में पैदा हुआ है तो मेहनत तो लगातार कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पूर्व जन्म के कर्म नहीं, पूरी बात हमारी अभी नहीं हो पाई। जैसे मेहनत ही कर देना पर्याप्त नहीं है, मेहनत को योजना और सोच के अनुसार मेहनत करनी पड़ेगी। आपका लक्ष्य है कि हम कुआं खोद कर पानी निकालें और आप फावड़ा चला रहे हो। आपको इंजीनियर ने बता दिया है कि 24 घंटे आप फावड़ा चलाओगे, 24 घंटे में जितना फावड़ा चल सकता हो तो आपको पानी निकल आएगा। लेकिन 24 घंटे में आपने किया क्या? 8 घंटे तो फावड़ा वहाँ चलाया, फिर आपने सोचा यार पता नहीं यहाँ पानी निकले या नहीं निकले, फिर 8 घंटा आपने फावड़ा दूसरी जगह चलाना शुरू कर दिया, फिर सोचा यार यहाँ भी तो पता नहीं निकले या निकले। तो आप 24 घंटे में जो परिश्रम करना है, एक जगह करने के बजाय आपने 4 जगह किया, आपका परिश्रम 4 जगह बढ़ गया, परिश्रम आपने उतना ही किया, फल 0 मिला, कुछ नहीं। तो आपके अनुसार एकाग्रता कैसे पा सकते हैं? हरि नाम करके? एकाग्रता तो केवल साधना से है। हरि नाम करके? हरि नाम वो तो आध्यात्मिक एकाग्रता की बात है। परिश्रम में पारिश्रमिक उसमें एकाग्रता, आपको दृढ़ता और संकल्प एकाग्र रखना पड़ेगा कि मैं इसको, शिवाजी ने हम लोग पढ़े हैं चित्रकूट में कि देहम बा पातेयम कार्यम बा साधेयम। संकल्प अगर करना है कि मुझे IAS बनना है तो बनना है, दिन रात संकल्प करके पढ़ते हुए आ जाते हैं। और जो सोचते हैं यार IAS नहीं बन पाए, 2 वर्ष IAS की तैयारी की, फिर कहते हैं चलो BDO ही बन जाए, कोई बात नहीं, चलो अध्यापक बन जाए। तो इस तरह परिश्रम की दिशा बदलने के कारण वो जो लक्ष्य रहता है वो पूर्ण हो नहीं। महाराज जी से हमने समय बहुत सवालों के जवाब जाने कि एकाग्रता कैसे हम पाएंगे, और एकाग्रता के द्वारा अपने लक्ष्य को जो चुने उस लक्ष्य के साथ समझौता न करें, कम हो जाता, जो चुना है उसी को पाना है, बिल्कुल सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मैं डॉक्टर अमित।